Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 12. Dear students, in our previous video we do this chapter exercise and word meanings. Today we will start this chapter question answer. So let's start. Our question number first is why are industries set up? Industries को क्यों स्थापित किया जाता है? Why are industries set up? आंसर लिखेंगे इंडस्ट्रीज आर सेटअप टू ट्रांसफ़र रॉ मटेरियल इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रीज को स्थापित किया जाता है कच्चे माल को यूजफुल प्रोडक्ट में परिवर्तित करने के लिए, जिसे हम यूज कर सके उस प्रोडक्ट में परिवर्तित करने के लिए इंडस्ट्रीज को स्थापित किया जाता है। इंडस्ट्रीज INDUSTRIES इंडस्ट्रीज आर सेट अप टू ट्रांसफ़र TRANSFER ट्रांसफ़र रॉ मटेरियल RAW रॉ MATERIAL मटेरियल इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट PRODUCT। इंडस्ट्रीज़ को स्थापित किया जाता है कच्चे माल को यूजफुल प्रोडक्ट में परिवर्तित करने के लिए। Now second question is what are the various factors required for setup of an industries? अलग अलग कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिक्वायर, जिनकी ज़रूरत होती है, जिनकी आवश्यकता होती है एक इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए? आंसर लिखेंगे मशीन्स MACHINES मशीन्स, रॉ मटेरियल RAWMATERIALS रॉ मटेरियल्स, पावर POWER पावर का मीनिंग यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं उसकी ज़रूरत। नेक्स्ट लेबर LABOUR, फाइनेंस FINANCE फाइनेंस यानी कि पैसे की ज़रूरत, एंड ट्रांसपोर्ट TRANSPORT ट्रांसपोर्ट आर नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, पावर, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, पावर, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट आर नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री। नाउ our question number third is name the type of industries based on their size। साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके नेम बताने हैं। तो आंसर लिखेंगे फर्स्ट जो हमारी सबसे छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो होती हैं कोटेज इंडस्ट्री यानी कि घरेलू उद्योग COTTAGE कोटेज, जिसे कुटीर उद्योग भी बोलते हैं, कोटेज इंडस्ट्री INDUSTRY। सेकेंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कोटेज इंडस्ट्री से बड़ी होती हैं SMALL स्मॉल SCALE स्केल INDUSTRIES इंडस्ट्रीज। थर्ड इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज LARGE लार्ज SCALE स्केल INDUSTRIES इंडस्ट्रीज। सबसे छोटे कोटेज इंडस्ट्री, सेकंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सबसे बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड these questions. You learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा 4 में हम हिंदी व्याकरण में करेंगे पाठ 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग भाषा को सहज, सुंदर, संक्षिप्त और प्रवाहपूर्ण बनाता है। इससे भाषा में स्पष्टता भी आ जाती है। जैसे मनीष एक अच्छा कविता लिखने वाला है। यह वाक्य कुछ लंबा और असहज लग रहा है। आइए अब इसे फिर पढ़ें। मनीष एक अच्छा कवि है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग ने वाक्य को सहज, सुंदर, संक्षिप्त और स्पष्ट बना दिया। नीचे कुछ शब्द समूहों के लिए एक शब्द दिया गया है। इन्हें हम पढ़ेंगे आज और याद करेंगे। हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं, अनेक शब्द और उसके लिए एक शब्द। पहला हमारे पास है मीठा बोलने वाला। इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं मृदुभाषी। सुनने वाला, इसको हम एक शब्द में कहेंगे श्रोता। देखने वाला, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे दर्शक। पहाड़ों पर रहने वाला, इसको एक शब्द में हम कहेंगे
पहाड़ी। शहर में रहने वाला, इसको एक शब्द में हम कह सकते हैं शहरी। गांव में रहने वाला, इसको एक शब्द में हम कहेंगे ग्रामीण। कम खाने वाला, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे हम, अल्पाहारी। आगे है जहाँ पढ़ने के लिए जाए, उसको एक शब्द में हम कह सकते हैं पाठशाला। जहाँ कलपुर्जे बनते हो, उसको एक शब्द में कहेंगे कारखाना। इसके बाद है जहाँ से दवाई मिलती हो, उसको एक शब्द में हम कह सकते हैं औषधालय। आगे है कविता लिखने वाली, इसको हम कहेंगे कवयित्री। इसके बाद है जो केवल फल खाने वाला, इसको एक शब्द में हम कहेंगे फलाहारी। जो कभी न मरे, इसके लिए एक शब्द होगा अमर। जो सुन नहीं सकता, उसको हम कहेंगे बधिर। और जो बोल नहीं सकता, उसको हम कहेंगे मूक। तो बच्चों, ये मैंने आपको कराए 1 से लेकर 15 तक अनेक शब्द और उसके लिए एक शब्द। या आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।